जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। लाखों कैंडिडेट रेलवे में एनटीपीसी वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अभी रेलवे में वैकेंसी का दौर शुरू हो गया है। एएलपी का और टेक्नीशियन की वैकेंसी जारी कर दी गई है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आरआरबी एनटीपीसी की नोटिफिकेशन कब तक देखने को मिलेगी, इस बार क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा, यानी कौन कौन से कैंडिडेट इसमें फॉर्म डाल सकते हैं, क्या एज मांगी जाएगी, क्या एज में रिलैक्सेशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, टोटल कितनी वैकेंसी आ सकती है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, CBT 1 में कितना घंटा टाइम मिलेगा, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, CBT 2 में कितना टाइम मिलेगा, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मेरिट कैसे तैयार होगा, सभी बातों को इस वीडियो में हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि जो भी रेलवे के आगे के अपडेट हो उसकी सही और ऑफिशियल जानकारी आपको मिलती रहे। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं मेरा सिलेक्शन 2019 के वैकेंसी से हो चुका है, तो जो भी आपको यहाँ पे जानकारी मिलेगी वो बिल्कुल ऑफिशियल होगी और ऑथेंटिक होगी। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले कि एनटीपीसी में आपको दो तरह के पोस्ट देखने को मिलेंगे। एक जो 12th पास वाले कैंडिडेट भरेंगे और दूसरी जो ग्रेजुएशन पास वाले कैंडिडेट भरेंगे। एनटीपीसी का फुल फॉर्म ही होता है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी कहने का मतलब हुआ इसमें कोई भी टेक्निकल डिग्री नहीं मांगी जाती है, यानी जिन्होंने 12th किसी भी सब्जेक्ट से किया है या ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से किया है, सभी कैंडिडेट इसमें एलिजिबल होते हैं और फॉर्म डाल सकते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो 2019 की वैकेंसी आई थी 12th के बेसिस पे, उसमें जो मैक्सिमम एज था वो 30 साल था, यानी स्टार्टिंग 18 से लेकर के 30 साल। इस साल 100% है कि 3 साल एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, यानी 18 से लेकर के 33 साल, जिसमें 12th के बेसिस पे ये आपको 5 पोस्ट देखने को मिलेंगे, जिसमें जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का पोस्ट है, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट का पोस्ट है, जूनियर टाइम कीपर का पोस्ट है, ट्रेन्स क्लर्क का पोस्ट है और कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क का पोस्ट है, जिसमें देख सकते हैं ये आपको लेवल बताया गया है। यानी 12th के बेसिस पे लेवल 2 और लेवल 3 में पोस्ट आपको दिखाई देंगे। मेडिकल स्टैंडर्ड लास्ट है जो यहाँ पे C2 मांगा जाता है, यानी जितने भी कैंडिडेट का मेडिकल स्टैंडर्ड C2 तक है वो इसमें एलिजिबल हो पाएंगे। अब मेडिकल स्टैंडर्ड C2 कहने का क्या मतलब हुआ हम लोग आगे देखेंगे। इसके बाद यदि हम लोग ग्रेजुएट पोस्ट की बात करें कि जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी ऑनर्स से, वो कौन कौन से पोस्ट के लिए एलिजिबल हो पाएंगे, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले एज क्राइटेरिया की बात करें तो 18 से लेकर के 33 साल। 12th के बेसिस पे एज की बात करें तो 18 से लेकर के 30 साल था, जिसमें 3 साल का एज रिलैक्सेशन इस बार मिलेगा 12th में भी, और 3 साल का एज रिलैक्सेशन है जो ग्रेजुएशन पोस्ट के लिए भी आपको मिलेगा, जिसमें देख सकते हैं कि जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है वो ट्रैफिक असिस्टेंट, गुड्स गार्ड, सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर टाइम कीपर, कॉमर्शियल अप्रेंटिस और स्टेशन मास्टर पोस्ट के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। इसमें जो लेवल 4, लेवल 5 और लेवल 6 की भर्ती होती है। मेडिकल स्टैंडर्ड लास्ट यहाँ पे C2 तक मांगा जाता है। इसके बाद यदि हम लोग आगे बढ़ें और मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें कि दोनों में 12th में भी लास्ट यानी कि मेडिकल स्टैंडर्ड है सबसे लो वो C2 है, और ग्रेजुएशन में भी सबसे लास्ट जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो C2 है। तो C2 किसको कहते हैं आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। C2 जो यानी कि जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो फिजिकली फिट इन ऑल रेस्पेक्ट, यानी सभी तरह से आप लोग फिट हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट आँख की जाँच होती है। तो डिस्टेंट विजन 6/12, यानी दूर का जो आँख है वो आपका 6/12 है। विथ और विथआउट ग्लास, यानी चश्मा लगा के भी या बिना चश्मा के भी यदि 6/12 है तो आप लोग एलिजिबल हो पाएंगे। और नियर विजन है जो 0.6 होना चाहिए, यानी जिनका भी यानी कि पावर का चश्मा लगता है वो इसमें एलिजिबल हो पाएंगे, क्योंकि देख सकते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड A2 से लेकर के लास्ट C2 है। तो जितने भी कैंडिडेट जो C2 में भी मेडिकल स्टैंडर्ड में यहाँ पे लाई करेंगे वो भी एनटीपीसी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। लेकिन स्टेशन मास्टर की बात करें, या आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं स्टेशन मास्टर की बात करें, या ट्रैफिक असिस्टेंट की बात करें, या गुड्स गार्ड की बात करें,
तो ये जो 3 पोस्ट है यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड आपका A2 मांगा जाएगा, और A2 मेडिकल स्टैंडर्ड आपका देख सकते हैं 6/9 होता है बिना ग्लास के, यानी बिना ग्लास लगाए हुए आपका आँख है जो 6/9 होना चाहिए। तो ये मेडिकल स्टैंडर्ड है। इसके बाद यदि हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो एग्ज़ाम पैटर्न आपका 12th लेवल के लिए या ग्रेजुएशन लेवल के लिए CBT यानी CBT जो आपका 1 होगा वो आपका कॉमन होगा, चाहे आप लोग 12th लेवल पे NTPC में फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं या ग्रेजुएशन लेवल पे जो आपका CBT 1 होगा वो कॉमन होगा, जिसमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आपको 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। जनरल अवेयरनेस से 40 सवाल, मैथमेटिक्स से 30 सवाल, रीजनिंग से 30 सवाल, टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप लोग यहाँ पे सिलेबस देख सकते हैं, मैथमेटिक्स का सिलेबस, उसके बाद रीजनिंग का सिलेबस और जनरल अवेयरनेस में आपका जो स्टैटिक पोर्शन है और करंट अफेयर। तो यदि आप लोग CBT 1 का कट ऑफ क्लियर करते हैं 12th पोस्ट के लिए या ग्रेजुएट पोस्ट के लिए तो आप लोग CBT 2 में पहुंचेंगे, जिसमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं CBT 2 होगा वो सेपरेट होगा यानी अलग होगा, जिसमें हर लेवल के लिए अलग अलग CBT होगा। जैसे मान लीजिए कि आप लोग लेवल 2 के लिए भी क्वालिफाई किए हैं, लेवल 3 के लिए भी क्वालिफाई किए हैं, लेवल 4 के लिए भी क्वालिफाई किए हैं, लेवल 5 के लिए भी या लेवल 6 के लिए, क्योंकि जो जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है वो सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल है, और वो यदि मल्टीपल पोस्ट पे क्वालिफाई कर जाते हैं तो उनका हर पोस्ट के लिए अलग एग्ज़ाम होगा। क्योंकि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आपको साफ यहाँ पे नोटिफिकेशन में लिख दिया जाता है सेपरेट सेकंड स्टेज CBT शैल बी टेकन फॉर ईच ऑफ द 7th CPC लेवल, यानी कि हर लेवल के लिए, जैसे लेवल 2 के लिए, लेवल 3 के लिए, लेवल 4, 5, 6 के लिए, जिसका एग्जाम पैटर्न आप लोग देख सकते हैं। एग्जाम पैटर्न सब्जेक्ट आपका सेम रहता है, डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है और क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। टाइम आपको 1.5 घंटे का ही दिया जाएगा। जनरल अवेयरनेस से इस बार 50 सवाल पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स से 35 सवाल, रीजनिंग से 35 सवाल, टोटल 120 सवाल। सिलेबस आपका सेम है CBT 1 का और CBT 2 का। तो ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न है NTPC 12th पोस्ट के लिए और ग्रेजुएट पोस्ट के लिए। आई होप जितने भी जेन्युइन कैंडिडेट हैं, जितने भी सही कैंडिडेट हैं जो लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं, उनका इस बार भगवान सिलेक्शन जरूर करवाएं। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप लोग टेलीग्राम जयसिंह क्लासेस से भी ज्वाइन हो जाएं, ताकि जो भी अपडेट हो, जो भी नोटिस हो, यहाँ पर आपको मिल सके। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, या आप लोग टेलीग्राम पे जयसिंह क्लासेस सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।